लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस कि एक फीमेल की बॉडी में कौन से ऐसे साइन हैं, सिम्टम्स हैं नजर आएंगे जब उसको हार्मोन्स के इम्बैलेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए अगर आपको ये साइन एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं डाइट में, कौन से ऐसे चेंजेस करने हैं आपने डाइट में, अपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी है जिससे कि जो आपकी हार्मोन्स की इम्बैलेंस की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उससे आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको जो हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड है वो आपके रिवर्स होने में भी आपको हेल्प मिलेगी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। तो आज बात करते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ डाइटरी टिप्स के बारे में। तो जो हमारी जो लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अच्छी डाइट है या एक्सरसाइज है प्लस पॉजिटिव इमोशंस, अगर ये चार चीज़ें हम अपनी रूटीन में इनको अच्छे से अपना लेते हैं तो यस, आपकी मोर देन हाफ ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। आपको पहली बात तो हार्मोन्स की इम्बैलेंस की होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो अगर आप ये वाली प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे तो आपको आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं वो रेगुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी मैं आपको डाइटरी टिप्स बताती हूँ जो कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में उसको ऐड करते हो तो यस, आपके जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 1 है अश्वगंधा। अश्वगंधा को हम किंग ऑफ हर्ब्स भी बोलते हैं, प्लस इसको हम इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो अश्वगंधा है इसको हम अडेप्टोजन हर्ब भी बोलते हैं। मीन्स ये जो हमारा स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, इसको अडेप्ट करने में, इसको रेगुलेट करने में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है या फिर उनकी जो नींद है वो बहुत ही अर्ली आवर्स में, मॉर्निंग में अर्ली आवर्स में खुल जाती है या वो बहुत बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते, उनकी वाइटैलिटी बहुत ही कम हो गई है, तो उनके लिए जो अश्वगंधा है वो एक तरह से एक बहुत ही मैजिक का काम करती है। तो उनको अपनी डाइट में अश्वगंधा को ज़रूर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। आप ये कोई भी अश्वगंधा को ले सकता है। तो जिनका कॉर्टिसोल लेवल, जो हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है, जो जिनकी आंख बहुत जल्दी मॉर्निंग के आवर्स में खुल जाती है, मींस उनको कॉर्टिसोल इम्बैलेंस है, तो इन लोगों का स्ट्रेस लेवल भी उतना ही हाई होता है, उतना ही इनकी एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है। तो इन लोगों को अश्वगंधा का इंटेक ज़रूर अपनी मील में लेना चाहिए, अपने डेली रूटीन में ज़रूर इसको लेना चाहिए। तो अश्वगंधा का जो है आप 2000 mg तक आप पर डे आप इसको ले सकते हो। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या पीसीओडी है, वो अश्वगंधा अपनी डाइट में लेना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, टर्निप है, रेडिश है या लीफी ग्रीन्स हैं, ब्रसल स्प्राउट्स हैं, ये आपके जो ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं उसको रेगुलेट करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो जिनके भी ईस्ट्रोजन लेवल्स अप आते हैं या फिर जिनके ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ही डाउन चले गए हैं, तो इनके लिए क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। तो जिन लोगों का ईस्ट्रोजन बहुत हाई रहता है, उन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने के, इनफर्टिलिटी होने के या फिर कोई भी ट्यूमर होने के जो चांसेस हैं, वो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों को अगर ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को रिड्यूस करते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज आपका कम होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाएगी। जितनी इन्फ्लामेशन कम होगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, हार्मोनल जिनका भी इम्बैलेंस्ड है, उनको क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसका नाम है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल हमें 600 mg पर डे ज़रूर लेना चाहिए। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इवियन के नाम से इसके कैप्सूल भी मार्केट में मिलते हैं। तो ये जो टोकोफिरोल है, ये जितने भी हमारे सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं या हमारे पम्पकिन सीड्स हैं, एवोकाडो है, ये जितने कोकोनट ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, इनमें टोकोफिरोल जो है वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो आपको टोकोफिरोल हार्मोनल इम्बैलेंस वालों को ज़रूर लेने की ज़रूरत है। जो हमारा मास्टर ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको कितने हार्मोन्स बाकी ग्लैंड्स को रिलीज करने हैं, ये उसका काम भी करता है। तो टोकोफिरोल अगर अच्छी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होगा, अच्छी क्वांटिटी इन द सेंस कि जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, अगर उतना होगा तो ये हमारे जो ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं वो एक सफिशिएंट अमाउंट में उसको प्रोड्यूस करेंगे। जिन फीमेल्स को
PMS है या फिर हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम रहती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए टोकोफेरोल इज़ वेरी गुड। उनको अपनी डाइट में एक या तो एज अ सप्लीमेंट या फिर जो मैंने आपको सीड्स बताए हैं, नट्स हैं, वो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपका जो विटामिन ई लेवल है वो अच्छा रहेगा। और विटामिन ई जो है हमारी स्किन को भी बहुत अच्छा रखती है। तो जो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे जो एक फैट लेयर होती है, ये उसको बहुत ही टेंडर रखती है, ये उसमें तो ये उसको मेंटेन करने का भी काम करती है। स्किन की लेयर को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और हाइड्रेटेड रखती है। जो आपकी मसल की टोनेसिटी है उसको भी ये बहुत अच्छी उसमें रखेगी। नेक्स्ट है विटामिन D3। विटामिन D3 भी एक तरह का एक हार्मोन ही है, एक हार्मोन का ही काम करता है ये हमारी बॉडी में। जिनको हार्मोन्स का इम्बैलेंस, जिनका ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस्ड है, उनको तो विटामिन D लेना इज मस्ट। तो जो हम सन के एक्सपोजर में आके भी आते हैं तब भी हमें विटामिन D मिलता है, जो कि आपकी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल रहता है। तो जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, मशरूम्स हैं, ये हमें सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन D प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपकी सनलाइट। तो ये सब सोर्सेज हैं। विटामिन D को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अगर विटामिन D कम होगा तो यस, आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 35 और 40 की एज में। तो आपको अपना विटामिन D जरूर चेक करो। आपको सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में विटामिन D होना चाहिए, जो कि ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर विटामिन D कम होगा तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की जो प्रॉब्लम है वो रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट है आइनोसिटॉल। आइनोसिटॉल एक तरह का बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का ही पार्ट है। विटामिन B8 है, जो कि आपके शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, आपके इंसुलिन की जो रेगुलेशन है उसमें हेल्पफुल रहता है ये। आइनोसिटॉल इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ शुगर। ये भी एक तरह के, अगर इसका हम टेस्ट लेंगे तो ये एक तरह के इसका बहुत ही स्वीट टेस्ट होता है आइनोसिटॉल का, जो कि शुगर को ही जो मेटाबॉलिज्म है, जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है, ये उसको रेगुलेट करने में हेल्पफुल रहती है। जितने भी हमारे रेड कलर के, येलो कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, आइनोसिटॉल उसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो ये जिनको भी प्रॉब्लम है PCOD की, थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनको आइनोसिटॉल का या तो वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज रेड या येलो कलर के जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो उनको लेने हैं, जैसे कि मैंगो है, बनाना है, या फिर रेड और येलो बेल पेपर्स हैं। ये आप ले सकते हो, टोमेटो ले सकते हो, पॉमीग्रेनेट ले सकते हो। ये सब आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। नेक्स्ट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है ये भी ओमेगा 3 ये हमारे असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 जितने भी हमारे सीड्स हैं, नट्स हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। फ्लैक्स सीड्स में अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, चिया सीड्स में होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और आप जितने भी सीड्स हैं, नट्स हो गए आपके, और ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट है, इनमें ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है। तो आप अपनी डाइट में ये भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंप्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स से मेरा मतलब है जिसमें कि आपके 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो। जिनमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे वही प्रोटीन को हम एक तरह के कंप्लीट प्रोटीन बोलेंगे। अगर किसी भी प्रोटीन में कुछ एक अमाइनो एसिड जो है वो डेफिशिएंट होगा, कम होगा, तो उसको हम कंप्लीट प्रोटीन नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि एक हम रेफरेंस के लिए बोलते हैं कि एग इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन। आप एग ले सकते हो, या फिर जो लोग एग नहीं लेते हैं उनके लिए जो एक स्यूडो सीरियल्स हैं या फिर कीनुआ है, आप कीनुआ को भी एक तरह से हम कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में ही रखते हैं, या फिर आप कीनुआ ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशंस। आप फूड को अगर हम कॉम्बिनेशंस में लेते हैं, कंबाइंड करके लेते हैं, तो जो एक अमाइनो एसिड एक ग्रेन में, एक पल्स में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो दूसरे में हमें मिल जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है राइस एंड दाल का। अगर राइस और दाल को हम कंबाइंड करके लेते हैं तो लाइसिन और मिथियोनाइन जो एक एक दोनों में जो एक एक डेफिशिएंट होता है, अगर हम दोनों को कंबाइंड करके लेते हैं तो वो हमारे जो एक मील है वो एक तरह से कंप्लीट प्रोटीन का ही काम करता है। तो इस तरह से आप अपनी डाइटिशियन को भी इसके लिए आप हायर कर सकते हो, एक कोच हायर कर सकते हो, सो दैट आपको अगर कोई ऐसी हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक कंप्लीट मील प्लान बन जाए, जिससे कि आपकी जो कैलोरीज तो पूरी हो, साथ में आपका प्रोटीन और फैट आपको जितनी जितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है वो भी आपको ज़रूर मिलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब हर्ब्स और स्पाइसेस में जितने, जैसे कि जिंजर है या गार्लिक है, या आप कह सकते हो सिनेमन है, फेनुग्रीक सीड्स हैं, कलौंजी है, मुलट्ठी है, ये सब जो स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, ये एक हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। एक हर्ब है शतावरी। शतावरी को हम, जैसे अश्वगंधा को हम किंग ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, वैसे ही हम शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में, जिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है, बेवजह सोचने की, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, उनको शतावरी
शतावरी उनके लिए एक तरह से एक बोन है। उनको अपनी डाइट में, अपने रूटीन में शतावरी की रूट या पाउडर की फॉर्म में जैसे भी वो ले सकते हैं, उसको इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। ये आपके एंग्जाइटी लेवल्स को कम करती है, आपको आपके मूड स्विंग्स को ठीक करती है। तो आप अपनी डाइट में उनको ज़रूर शतावरी का इंटेक रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेचुरली जो प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एक तरह का एक क्लेंजिंग का काम करते हैं। अगर हमारा गट हेल्दी होगा तो हमारा अच्छा गट, मतलब गट अगर हेल्दी होगा, उसमें अच्छे वाले बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज होंगे, तो हमारी बॉडी में अच्छे हॉर्मोन्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो जो लिवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन का, एज वी ऑल नो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो अगर उसको डिटॉक्सिफाई करना है तो अपनी डाइट में जितना भी फर्मेंटेड फूड है वो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कर्ड है, प्रोबायोटिक जो होममेड पिकल्स होते हैं, किमची है या कांजी है, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। तो जिससे कि जो हेल्दी, जो एक गुड बैक्टीरिया है हमारे गट में प्रोड्यूस होगा और बैड बैक्टीरिया को वो कम करेगा। इससे हमारी बॉडी में अच्छे जो गुड हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे, और जो हमारे बैड इमोशंस होते हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये उसको भी कम करता है। तो अपने गट को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको डाइटरी टिप्स बताए हैं जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। 3 या 4 पॉइंट्स भी अगर आप पकड़ के आप इनमें से अपनी डाइट में इसको डाल लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।